पर अगर जितनी जल्दी, मेरा भी आग्रह यही है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी जितनी जल्दी इस पर हरकत में आए, चीफ सेक्रेटरी को कहें वो भले ही ऑर्डर से इनको इस भीड़ को घर वापस भेजें, क्योंकि इनमें से कौन कितने सुपर स्प्रेडर हैं किसी को नहीं पता। जो हो चुका वो तो हो चुका, जो आगे नहीं होना चाहिए इस पर तो हम काम कर सकते हैं। चलिए चुनाव की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं। 207, 81, 2 ये अभी फिलहाल लग रहा है आंकड़ा। संबित जी, जो हुआ वो हुआ, या जो हो रहा है वो तो हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी, ये तो अब सामने निकल के आ गया, बीजेपी सेकंड पार्टी है या चीफ ऑपोजिशन पार्टी है। लेकिन आपका जो गेन हुआ है वो तो लेफ्ट की वहां से हुआ है। लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का जो ये थर्ड फ्रंट था, ये तो जीरो, धूल के यहां मिट गया पूरी तरह से। तो आप तो क्या सारा लेफ्ट का जो नैरेटिव है, जो कार्डर है, वो अब बीजेपी आ गया है और तृणमूल चला गया है? क्योंकि तृणमूल से आपको तो कुछ गेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए आनंद जी, ये कह पाना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि नतीजों के बाद जब ये आकलन लगाया जाएगा कि किस तरफ से कितना वोट शिफ्ट हुआ, उसके बाद ये कह पाना संभव होगा। मगर आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पूरी तरह से कांग्रेस का एक तरफ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, याद रखिए, इसमें दो नेशनल पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वो एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कांग्रेस पार्टी है। बाकी जितनी भी पार्टियां, चाहे वो एलडीएफ हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, एआईएडीएमके हो, डीएमके हो, ये सारे रीजनल पार्टीज हैं। तो इसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी देखने की आवश्यकता है। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से फ्रिंज में चली गई है, पूरी तरह से दहलीज के बाहर जाती हुई नजर आती है। जहां से राहुल गांधी खुद सांसद हैं, वैसे वायनाड से आज कांग्रेस हार गई है। तो स्वाभाविक रूप से जो 2024 में एक फलक्रम के रूप में ऑपोजिशन में कांग्रेस एक्ट करता था, कांग्रेस को लगता था वो एक ऑपोजिशन के कॉन्स्टिलेशन ऑफ लीडर्स को लेकर के फलक्रम बनी रहेगी और मोदी के खिलाफ उनको उतार सकेगी। मुझे लगता है आज वो फलक्रम का पोजीशन भी कांग्रेस की यहां से छिन चुका है। जहां तक ममता बनर्जी और लोकल सत्रप के बारे में अभी अशोक वानखेड़े जी बोल रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत सारे लोकल सत्रप हैं, मगर इन लोकल सत्रपों में से कौन इनका सत्रप बनेगा, इसकी बात तो वही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे एक सूनापन, कांग्रेस के जाने के बाद एक सूनापन तो आया ही है, और लोकल स्तर पे भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गेन हुआ है। आसाम में हमारी सरकार पुनः बनी है, पुडुचेरी में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और बंगाल में भी ठीक बात है, सरकार बनी नहीं बनी ये तो समय के साथ मालूम पड़ेगा, मगर हमने अपने आप को कंसोलिडेट जरूर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है अशोक वानखेड़े जी की बात से मानेंगे कि जब जहां जहां कांग्रेस है उसके साथ कांग्रेस के खिलाफ लड़ना आपके डीएनए में है। जैसे कांग्रेस हट गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है कॉन्स्ट्रक्ट में, आपके नैरेटिव के कॉन्स्ट्रक्ट में और फिर फाइट के कॉन्स्ट्रक्ट में, और फिर वहां पर आपको तकलीफ होती है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी आपका विपक्ष नहीं है या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपकी सीधी लड़ाई नहीं है, वहां आप थोड़ा सा तकलीफ में आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और मायावती जी की बीएसपी ये मौजूद थी, ग्राउंड पे मौजूद थी। उनके साथ एक नेशनल पार्टी कांग्रेस का अलायंस भी हुआ था, दो अच्छे लड़के बने थे और वो साइकिल में बैठ के साथ में निकले थे। उधर दो लड़के थे ना।